हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज हम बनाने वाले हैं आप सभी की रिक्वेस्ट पर मोमोज, जिसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी। तो इस रेसिपी को आप ट्राई करें, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो बनाना होगा। इसके लिए मैंने यहाँ मैदा लिया है 2 कप, आधा चम्मच नमक डाल रहे हैं और 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, केवल 2 चम्मच करना है। इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और एक सॉफ्ट डो तैयार करते हैं। डो को बहुत ही अच्छे से गूंदें जिससे वो बिल्कुल चिकना हो जाए। इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल भी लगा देते हैं जिससे ये बहुत ही अच्छे से चिकना हो जाएगा। और यहाँ मैंने हाथ में बहुत ही थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है, ज़्यादा नहीं लगाना है इसमें। तो इसे अच्छे से लगा देते हैं और इसके बाद इसे हम ढक कर रखेंगे लगभग 15 से 20 मिनट तक। तब तक हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं मोमोज की। पैन में हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं, लगभग 1 से 2 चम्मच, और इसमें हम कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल रहे हैं। तो मैंने यहाँ 3 मिर्च और लगभग 7 से 8 लहसुन की कली और 1 इंच अदरक को काट कर डाला है। साथ में एक प्याज को मैं काट कर डाल रही हूँ इसमें, और इसे बीच बीच में चलाते हुए 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। इसमें हम डालने वाले हैं ढेर सारी सब्जियां। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को मैंने कद्दूकस नहीं किया है, काट कर डाला है। और साथ में इसमें डाल रहे हैं फूल गोभी। फूल गोभी को मैंने बारीक काटा है। कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल देते हैं। थोड़ी सी हम मटर भी इसमें डाल रहे हैं। तो यहाँ मैंने मटर को क्रश कर लिया है, आप चाहें तो पीस करके भी डाल सकते हैं। आधा कप दरदरा पिसा हुआ सोया चंक्स लिया है, इसे हम डालेंगे। सोया चंक्स को पहले मैंने पानी में भिगो दिया, उसके बाद दरदरा पीस लिया। साथ में इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। यहाँ मैंने 1.5 चम्मच के करीब नमक डाला है। बस अब हम कोई भी मसाले यूज़ नहीं करने वाले हैं, केवल काली मिर्च और नमक डाल रहे हैं। और इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिलाना है और उसके बाद ढक कर इसे हमें पकाना है। इसे हम ढक रहे हैं और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे और लगभग 7 से 8 मिनट लगता है इसे पकने में। इसे हमें गलाना नहीं है, हल्का सा पकाना है। तो फ्लेम को हम मीडियम ही रख रहे हैं। मोमोज की फिलिंग बिल्कुल तैयार हो गई है। ढेर सारी सब्जियां पड़ी हैं। सोया चंक्स है जिसे मैंने दरदरा पीस के डाला है, काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक डाला है। और इसे हम निकाल लेते हैं अब बाउल में और हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले डो को हल्का सा एक बार फिर से हम गूंदेंगे और चिकना करेंगे। अब हमें इसकी छोटी छोटी लोई बनानी है। जितनी बड़ी हम पूड़ी बनाते हैं उस हिसाब से हमें इसकी लोई काटनी होगी और इसे पूड़ी की तरह बेलना होगा। तो इस समय हम मैदे का यूज करेंगे, यानी सूखे मैदे का यूज करेंगे इसे बेलने के लिए। तो जैसे पूड़ी बेली जाती है सेम वैसे ही इसे बेल लेंगे। तो ये देखिए, इसे मैंने बेल लिया है। इसी तरह हम और भी पूरी बेल लेते हैं और उसके बाद हम बनाने वाले हैं मोमोज। अब हमें मोमोज बनाना है। फाइनली तो मैंने पूरी भी बना ली है और फिलिंग भी बिल्कुल तैयार है। तो मैंने पूरी के ऊपर रखी है फिलिंग, लगभग 1.5 चम्मच के करीब रखी है। और इस समय आपको ये बिल्कुल ध्यान देना है कि फिलिंग ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसके प्लेट बनाएंगे। तो मैंने पहला प्लेट बनाया है, अब हम दूसरा बना रहे हैं। और दूसरे को हम पहले पे, यानी पहले पर एकदम नहीं चिपकाना है, उससे थोड़ा सा दूर चिपकाना है। और इसी तरह हम तीसरा भी बना लेते हैं। मोमोज कई तरह से बनते हैं, यानी कई शेप में बनते हैं। तो आप किसी भी शेप में मोमोज बना सकते हैं। मुझे ये शेप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान होता है। तो आप देख सकते हैं कि पहली प्लेट से हम दूसरी प्लेट को चिपका रहे हैं थोड़ी दूरी पर, और ये देखिए मोमोज बन गया। बहुत ही आसानी से ये मोमोज बन जाते हैं। बस आपको पहली प्लेट से दूसरी प्लेट को चिपकाना रहता है थोड़ी दूरी पर। तो एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं। सेंटर पर हम फिलिंग रखेंगे। तो इस समय आप बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करिएगा, थोड़ा ज़्यादा ही फिलिंग रखिएगा। अब हम पहली प्लेट बना लेते हैं, दूसरी प्लेट बनाएंगे और इसको हम पहले से थोड़ा सा दूर पर चिपका देंगे। फिर हम तीसरी बना रहे हैं और इसको भी इस तरह चिपका दिया। इसी तरह हम सभी प्लेट को बनाते हुए हल्का सा चिपकाते जाएंगे।
आपको इसमें पानी लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। इसको आप अच्छे से दबा दें जिससे ये बहुत ही आराम से चिपक जाता है। तो ये देखिए हमारा दूसरा मोमोज भी तैयार है। अब हमें मोमोज को भाप से पकाना है, जिसके लिए मैंने इस तरह जाली वाला बर्तन लिया है और इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा देते हैं जिससे मोमोज चिपकेंगे नहीं और बहुत ही आसानी से निकल आएंगे। मोमोज को हम थोड़ी दूरी पे रखेंगे क्योंकि जब ये अभी भाप से पकेंगे तो थोड़ा सा ये फैलेगा। तो मैंने एक भगोने में पानी को गर्म कर लिया है और इसके ऊपर हम जाली वाला बर्तन रख देते हैं और इसे हम ढक देते हैं। आप प्लेट से भी ढक सकते हैं और आप चाहें तो भगोने की जगह कढ़ाई या कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो मोमोज स्टैंड आता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो लगभग 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ जो मोमोज हैं ये बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि मोमोज बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और मेरे मुंह में तो बिल्कुल पानी आ रहा है। तो इसे आप तीखी चटनी, जो लाल चटनी होती है मोमोज की, उसके साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ शेजवान सॉस और टमाटो सॉस के साथ सर्व किया है। तो हम आपको मोमोज को तोड़कर दिखाते हैं। तो ये देखिए आपके भी मुंह में पानी आ जाएगा जब ये मोमोज आप खाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे ट्राई करें, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। एक बार फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी साथ, तब तक के लिए थैंक यू।